हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ पावर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्य आज आपको क्लास 12वीं का चैप्टर 5 का और एक्सरसाइज 5.1 का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और लिखिएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। हमारे पास एक फलन दिया गया है। जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि हमारे पास फलन f ऑफ x इज इक्वल के कॉस x अपॉन पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल पाई बाई 2, f ऑफ x इज इक्वल 3, ये दूसरा फलन है, यदि x इज इक्वल पाई बाई 2। तो उसमें स्पष्ट दिया गया है कि ये जो फलन है हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास बुक में 5-6 सवाल हैं जिसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले सवाल में भी हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। अब k की वैल्यू निकालने के लिए उसमें स्पष्ट दिया गया है क्वेश्चन में कि ये वाला जो फलन है जितने भी इसमें x बराबर में जो भी दिया गया है वैल्यू, वहां पर ये सब जितने भी फलन हैं कैसे हैं, संतत हैं। अब देखिए समझिए, संतत हैं इसका मतलब क्या है, संतत होंगे तो हम इनके LHL और RHL को आपस में कैसा करेंगे, बराबर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम RHL निकालेंगे और LHL भी निकालेंगे। जब ये दोनों निकाल आएंगे फिर इक्वल करेंगे दोनों को। देखिए हमारे पास दिया गया है कि हमें पाई बटे 2 पर ये वाला फलन संतत दिया गया है। देखिए अन्य सवालों में हमारे पास यहां रहता था कि x या तो छोटा है या फिर बड़ा है, यहां जो भी बिंदु रहता था उससे, लेकिन इसमें कुछ अलग ही दिया गया है। तो इस प्रकार से एक सवाल लगाया भी था जिसमें मॉड दिया गया था। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा अलग प्रकार से सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी हमें। बहुत सिंपल है, देखिए x बराबर पाई बटे 2 पर फलन संतत है, इसलिए हमने लिमिट x टेंस टू पाई बटे 2 f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू पाई बटे 2 k cos x बटे पाई माइनस 2x। हमने अपने फलन को ज्यों का त्यों लिख लिया है। ठीक है, क्या लेकर, लिमिट लेकर लिख लिया है। अब देखिए थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं हम इसमें। यदि x टेंस टू पाई बटे 2, अब देखिए ये वाला जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन में पहले से ही दी गई थी कि x बराबर कितना है, पाई बटे 2 है। अब इसके बाद हम कुछ अलग से मान लेते हैं। अब हमने माना कि x बराबर पाई बटे 2 प्लस h। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम x की जगह पर पाई बटे 2 प्लस h लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कभी भी हम किसी भी संख्या को नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ऐसा अल्फाबेट लेना है जो कि हमारे पूरे इस सवाल में कहीं दिया ना गया हो। हम ऐसा अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम x की जगह पर पाई बटे 2 प्लस h लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ x की जगह पर यदि हम पाई बटे 2 प्लस h लिखेंगे, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से x हट जाएगा। अब यदि x हट जाएगा तो हम जो लिमिट है वो x के बराबर में लेंगे कि h के बराबर में। देखिए क्योंकि हमारे पास जो ये सवाल बनेगा यहाँ पर तो h हो जाएगा, तो h हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंस टू से हट के क्या हो जाएगी, h टेंस टू हो जाएगी। लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगी। चेंज इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें यहाँ पर हमने पाई बटे 2 प्लस h ले लिया था। देखिए यहाँ x टेंस टू पाई बटे 2 था, इसका मतलब क्या था कि इस सवाल में हम x की जगह पाई बटे 2 लिख सकते थे, लेकिन अब नहीं लिख सकते क्योंकि x की हमने वैल्यू ही चेंज कर दी है। इसलिए h
जो x की लिमिट है वो h की लिमिट से अलग हो जाएगी। ठीक है, देखिए कभी भी यहाँ पर x की जो लिमिट दी रहती है वो वाली लिमिट यदि h के रूप में बदलते हैं तो h के रूप में लिमिट हमेशा 0 में आ जाती है, ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, चाहे यहाँ कुछ भी दिया गया हो, यदि x टेंस टू पाई दिया गया होता, x टेंस टू 5 दिया गया होता, तो यहाँ पर वो x टेंस टू 0 ही हो जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे, अब इसमें LHL या RHL निकालने की जरूरत नहीं होती है, हम एक ही बार लिमिट की वैल्यू निकालते हैं और एक बार फलन का मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए लिमिट f(x) h टेंस टू 0 बराबर f ऑफ x का मान हमारे पास क्या रहेगा, पहले f ऑफ x का मान सबसे पहले रहेगा ये वाला, तो लिमिट h टेंस टू 0 k cos, अब देखो x की जगह पर क्या लिखना था, पाई बटे 2 प्लस h, तो यहाँ पर लिख देंगे cos पाई बटे 2 प्लस h बटे पाई माइनस 2 x लिखा था यहाँ, तो पाई बटे 2 प्लस h आ जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बटे 2 प्लस h बटे पाई माइनस, अब देखिए यहाँ 2 का हो जाएगा अंदर गुणा, यदि 2 का अंदर यहाँ गुणा होगा तो ये कैसे आ जाएगा, पाई माइनस 2 गुणा पाई बटे 2, ये माइनस जाएगा कहाँ, अंदर, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस का 2h, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, पाई माइनस 2h, पाई से पाई घट जाएगा तो क्या बार बचेगा, माइनस का 2h, तो इसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। देखिए ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, पाई से पाई यहाँ कर दिया, तो नीचे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान भी चेंज हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, के ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, बटे ये दोनों कट जाएंगे तो माइनस 2h बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए अब यहाँ k और 2 को हम बाहर निकाल लेंगे लिमिट के, तो बाहर निकाल लिया यहाँ पर हमने, देखिए k और 2 को हमने बाहर निकाल लिया, k बटे 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h। अब हम जानते हैं पहले से ही, यदि हमारे पास रहता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x, तो इसकी वैल्यू होती है 1। अब इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 का गुणा हो जाएगा k बटे 2 में, तो कितना आ जाएगा, k बटे 2 ही आ जाएगा। अब देखिए x बराबर पाई बटे 2 पर हम फलन का मान निकालते हैं। अब देखिए यहाँ x बराबर पाई बटे 2, तो हमारे पास सवाल में दिया गया था, यहाँ पर ये दिया गया x बराबर पाई बटे 2 पर कौन सा फलन लेना चाहिए, ये वाला, यानी f ऑफ x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x बराबर हो जाएगा यहाँ 3। ठीक है, अब आगे देखिए, चूंकि x बराबर पाई बटे 2 पर फलन संतत है, पहले से ही मैंने बता दिया था कि x बराबर पाई बटे 2 पर फलन कैसा है, संतत है। अब संतत होता है तो लिमिट का मान और फलन का मान आपस में कैसे हो जाएंगे, इसमें बराबर हो जाएंगे, इसमें क्योंकि हमने LHL RHL निकाला नहीं है। ठीक है, तो लिमिट का मान और फलन का मान बराबर, लिमिट का मान आया था हमारे पास k बटे 2, फलन का मान था 3, तो 3 का हो जाएगा 2 में गुणा, तो कितना आ जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, इस प्रकार से आगे भी और सवाल दिए गए हैं तो उनको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से 4-5 सवाल दिए गए हैं तो उनको आप सॉल्व करें, आपसे बन जाएंगे। धन्यवाद।